आपके पास लोग आते होंगे कि मुझे इसके ऊपर क्रिया करानी है, गलत करवाना है, तो आप सीधा मैं मना गलत का मना सीधा करूँ, मना कर आप देते हैं जाइए। मेरे पास अभी साउथ अफ्रीका का केस आया था। साउथ अफ्रीका में गोल्ड का बिजनेस था, ठीक है। अब कहना नहीं चाहिए सर ऑन कैमरा, अपनी भाभी पे वशीकरण कराने के लिए आ गया मैं। अपनी भाभी के भाभी ऊपर? पे फिर बोला आप कहाँ रहते हो, मैंने कहा आ जाइए। मैं कहा पहले उसने नहीं बताया ना, फ़ोन किया मेरे को, मैंने कहा मिलना चाहता हूँ। उन्होंने बोला वो कंट्री कोड से, उनके साउथ अफ्रीका से कॉल आया, बोले मिलना चाहता हूँ। मैं कहा ठीक है, आप कहाँ पे? व्हाट्सएप पे कॉल किया, वो इंडिया के नंबर ही थे, व्हाट्सएप कॉल थे। मैं बोले कि मैं साउथ अफ्रीका से हूँ। तो मैं क्या आप कब आओगे फिर, ये तो इंडिया के ना? कि नहीं मेरा व्हाट्सएप कॉल चलता है। मैंने कहा ठीक है, तो फिर आपका कैसे आओगे? कि मैं नहीं आऊँगा, मेरा एक आदमी आएगा। मैंने काम किया है कि आदमी चेक लेके आएगा, अमाउंट भर देना आप, जो इस चीज़ का लगे ना पेमेंट, जो मैं काम बताने जा रहा हूँ उससे आप 10 गुना पेमेंट ज़्यादा ही भरना। ब्लैंक चेक करवा रहा है। ब्लैंक चेक, मतलब मेरे को अभी तक काम नहीं बताया, ब्लैंक चेक ऑफर किया, ये रियलिटी है। तो जितना, जैसे मान लो 2 लाख रुपए लगे तो आप 4 भर देना। एक मैं फॉर एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। तो आया उसका आदमी, आया, बोले क्या? फिर उसने बोला मेरा आदमी सब बता देगा। अब उसने इसलिए नहीं बताया, क्या पता रिकॉर्डिंग हो फ़ोन में। तो उसका आदमी ने पूरा, मैं आया, मेरे ऑफिस में आया, बैठे बातचीत की। उसने बोला भाभी का, लेडीज़ का फ़ोटो दिया। मैंने कहा कौन है? कि इसकी भाभी है, वही साउथ अफ्रीका में रहती है। का कारण तो आप समझ जाओ मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैंने कहा दैट्स नॉट पॉसिबल, ये मेरे से पॉसिबल नहीं है और मैं नहीं करता हूँ। घर के ही सदस्य का, घर का ही आदमी घर के ही लेडीज़ का करवाना चाहते, ये नहीं कि सर उन्होंने पेमेंट का बोला। मैंने कहा ये जो चेक आप जिस चेक बुक से लेके आए ना, उसी चेक बुक में वापस डाल देना। ऐसे ऑफर मेरे को बहुत हो रखे हैं, लेकिन मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा दोस्त मेरे को ही लगेगा। आप तो कोई ठीक है, दोस्त लगे या नहीं लगे, लेकिन सबसे बड़ा दोस्त मेरे को लगेगा। ये हकीकत बात है सर। साउथ अफ्रीका का केस है, मैं तो सिटी का नाम भी बोल रहा हूँ। और करने वाला इंसान गोल्ड का बिजनेस था उधर साउथ अफ्रीका में, और अपने इंडिया के थे। बताओ कहाँ जा रही है सर दुनिया। क्या कर सकते हैं सर जैसे हम बात कर रहे हैं कि टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, लोगों की मेंटालिटी ख़राब हो रही है, साथ ही साथ ये जियोग्राफिकल चीज़ें बहुत हो रही है। जैसे अभी दिल्ली की हवा ख़राब है, कुछ लोग हवा के कारण मर रहे हैं। तो आने वाला साल जो है, या आने वाले कुछ टाइम पीरियड जो है, ये कैसा होने वाला है आपके हिसाब से? हमें तो कुछ अच्छा होता दिख नहीं रहा है इसमें। मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगा सर, कहना नहीं चाहिए, हम तो यही सोचते हैं कि अच्छा होए 2026, लेकिन 2025 था, मंगल का साल था, बहुत सारी दुर्घटनाएं वगैरह, प्लेन क्रैश वगैरह हुआ था। लेकिन ये चीज़ की शुरुआत है सर। अच्छा, हकीकत में ये चीज़ की शुरुआत है, घटनाओं की शुरुआत है। 2026 में इससे ज़्यादा होने वाला है, हर तरीके से। हर तरीके से, वॉर के तरीके से, और पॉलिटिकली क्या दिख रहा है आपको? पॉलिटिकली कई राज्यों के मुख्यमंत्री चेंज होंगे, जो अभी प्रेजेंट टाइम में है। कई राज्यों के मुख्यमंत्री चेंज होंगे। सर ऐसा हमने सुना है कि मोदी जी, वैसे तो पब्लिक का सपोर्ट तो है ही है, पर स्पिरिचुअली भी काफ़ी उनकी चलती रहती है साधनाएं, और उनकी क्रियाएं चलती, पूजा वगैरह चलती रहती है। वो बहुत धार्मिक इंसान है। तो उनका उनका भी तख्ता पलट, या उनकी गवर्नमेंट भी डगमगाएगी? देखो सर, कई प्रेडिक्शन करते हैं कि वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे, ऐसा वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो ये, और बोलते हैं जैसे जो ये सरकार है बीजेपी की, ये वापस नहीं आएगी। मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ, अब की बार अगर मोदी जी बने या नहीं बने, लेकिन दावेदार बीजेपी का ही होगा। अच्छा, एक बहुत ही, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ सर, मोदी जी जो है ना, वो भगवान का रूप है। मैं उनको एक चीज़, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ, मैं उनका फ़ैन हूँ, लेकिन मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ, मैं उनका फ़ैन हूँ बहुत बड़ा। तो वास्तव में भगवान के रूप है मोदी जी। और आपको पता हो तो एक बहुत ही बड़े कंपनी के मालिक है, जिनके चीज़ें मेरे को नहीं लगता हर घर में नहीं होगी, उसकी चीज़ें हर घर में है। एक घर को छोड़कर दूसरे घर में होगी, ठीक है ना। तो उसके एम्प्लॉय ने अपने मालिक को पूछा कि सर आप नहीं रहोगे तो हमारा क्या होगा। तो उसके मालिक ने बहुत ही अच्छी चीज़ बोली थी कि मैं मेरे जैसे 100 आदमी खड़े करके जाऊंगा, जिससे मेरी आपको कभी कमी महसूस नहीं होगी। वैसे के वैसे मोदी जी है, भले मैं रहूं या नहीं रहूं, मैं मेरे जैसे 100 मोदी खड़े करके जाऊंगा, जिससे इस इंडिया को या वर्ल्ड को कभी मोदी की कमी महसूस नहीं होगी। ये है मोदी जी में। बट सर अब जो लोग हैं वो क्वेश्चन करेंगे, इस रील को भी बहुत ज़्यादा वायरल कर देंगे कि ये तो अंधभक्ति का नाम रूप ले लिया गया है,
कि सीधा भगवान का रूप ही बता दिया, पर जो प्रॉब्लम्स है देश की वो बढ़िया हो नहीं रही, देश डिक्लाइनिंग की ओर ही ज्यादा जा डिक्लाइन रहा की है। नई तरफ जा रहा है। देखो सर, कोई भी पॉलिटिकल में ले लो सर, डिक्लाइन की तरफ। जैसे अभी जो मोदी जी ने जो काम किया वो अच्छा ही किया, आज दिन तक कौन सा सर गलत अभी काम देखो किया? करंटली तो दिल्ली की हवाई चल रही है जो पिछले 10 साल से सॉल्व नहीं हुई है, और यही चल रहा है अभी तो, दिक्कतें चल रही है अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, की। अपनी बात हो रही है पॉलिटिकल की, कि जैसे क्या होगा पॉलिटिकल में। मैंने जैसे बोला कई राज्यों के मुख्यमंत्री चेंज हो गए, जैसे 2 भी ले लो, 2 राज्य के हो जाए, 3 के भी हो जाए, कोई अपना कार्यकाल आधा ही करे और चेंज हो जाए। जैसे बीच में शायद हुआ था किसी को, अभी आपको पता हो तो गुजरात में हुआ था, पूरे एमएलएज वगैरह चेंज कर दिए, और डिप्यूटी सीएम किसी पहले कोई दूसरे थे, अभी कोई दूसरे को बना दिया। वैसे के वैसे होगा कई राज्यों में 2026 में। और पॉलिटिकली मैं बता रहा हूँ, अपन ऐसा नहीं कर रहे हैं। मैं इंडिया ऐसे- का फ्यूचर आपको क्या दिख रहा है? इंडिया का फ्यूचर तो सर अच्छा ही है ना, कोई नहीं है। बाकी जो ये जो ईयर के हिसाब से बता रहे हैं ना, 2025 मंगल का साल था, अब आ रहा है सूर्य का साल 2026। तो सूर्य जो होता है, अगर किसी कुंडली में सूर्य मजबूत होता है और सूर्य की महादशा चलती है तो वो पॉलिटिकल बहुत ऊपर चढ़ता है। तो जो सूर्य का दशा आ रही है तो पॉलिटिकल उथल पुथल होगा। सर जैसे आप प्रेडिक्शंस करते ही हो, आपकी बहुत वीडियोस ऐसी वायरल होती हैं, जैसे अभी आपने बताया पॉलिटिकली सही चलेगा 2026 हमारे देश के लिए। अदरवाइज आप ऐसे प्रेडिक्शंस भी करते हो कि 2026 में ऐसे नेचुरल अकरेंसेस होंगी या नहीं होंगी, जैसे सुनामी हो गया या नेचुरल डिजास्टर्स कुछ भी हो गए? पानी का बहुत ज़्यादा लग रहा है। जैसे अभी हिमाचल में बहुत बाढ़ आई, हिमाचल में बाढ़ आया, और पहले वो पंजाब में हुआ था। उत्तराखंड, पंजाब बहुत हुआ। हाँ। इस साल भी देखो सर, अगले इसमें साल- 2026 में क्या होगा, अग्नि और पानी, इसका बहुत ज़्यादा होगा। अग्नि में कुछ भी ले लो, फायर कह लो, वॉर कह लो। यह होगा। सर आपकी प्रेडिक्शन कितनी प्रिसाइज होती है? आप ऐसे भी करते हो कि हाँ इतने से इतने महीने के बीच में कुछ होगा, या फिर पूरा साल भर का आप मैं कर? साल भर का ही बताता हूँ, मैं ऐसे नहीं। अब जैसे कई बोलते हैं कि अभी जैसे ये दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, तो पहले तो प्रेडिक्शन नहीं की, फिर बाद में बोलते हैं मैंने ये प्रेडिक्शन की, मैंने उस टाइम बोला, लेकिन वो नहीं बोलता हूँ सर मैं, वो चीज़ नहीं, मैं ईयरली सर बताता ये हूँ। बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह वैसे कोई कर लेता है प्रेडिक्ट? कोई ऐसे नहीं एस्ट्रोलॉजर सर, बॉम्ब हैं ब्लास्ट का कोई प्रेडिक्शन कैसे कर सकता है सर, ऐसे नहीं कि होता। इस देश में ऐसी कुछ एक्टिविटी हो देखो, सकती है? जैसे पंचांग वगैरह जो बनते हैं ना, उसमें पहले ही बता दिया जाता है कि 2026 में इस टाइप में हो सकता है, लेकिन पंचांग में ये बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह के ये नहीं लिखे जाते हैं। पर वॉर का पता चल जाता है कि जैसे इंडिया पाकिस्तान का वॉर होगा या नहीं जैसे होगा? ये मंगल का साल था तो इसमें लगा था, तो सूर्य में जैसे अभी ये जो सूर्य का साल आएगा तो होगा, थोड़े बहुत हो गए, लेकिन सबसे ज़्यादा ये पॉलिटिकली और ये अपने क्या बोलते हैं वॉर का, और ये पानी का, अग्नि का, ये थोड़ा ज़्यादा होगा इस हिसाब, एक्सीडेंटल केस वगैरह। सर आप बहुत ज़्यादा बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ की भी प्रिडिक्शंस करते रहते हो, तो अब आप कुछ प्रिडिक्शंस करना चाहोगे इस प्लेटफॉर्म पे 2026 में किसी 2026 में celebrity के लिए? सर ऐसा है कि कई लोग बोलते हैं कि मेरे जैसे मैं वीडियोस वगैरह शोज़ में बताता रहता हूँ कि अभी आने वाला आपको सेलिब्रिटी में कौन सा अच्छा ऊपर चढ़ते हुए दिखाई दे, जिसका अच्छा लग रहा है। तो मैंने एक ही चीज़, रणवीर कपूर आने टाइम में बॉलीवुड में अच्छा कर सकते हैं, अच्छा, मतलब अगला साल उनके लिए बढ़िया जाएगा। है ना। और रामायण के बाद में, रामायण मूवी आ रही है उनकी, बहुत सुपर डुपर हिट जाएगी, और आने वाले टाइम में रामायण के बाद उनका नाम और भी अच्छा हो जाएगा। मतलब ये रामायण जो है वो पहले वाली प्रभास वाली रामायण जैसी नहीं होगी जो बहुत ही फ्लॉप हो गई थी, नहीं, ये अच्छी रहेगी। ये अच्छी रहेगी। सर आप पॉलिटिकल लीडर्स का भी करते हो, बॉलीवुड एक्टर्स का भी करते हो, यूट्यूबर्स का भी कुछ देखते हो? बिल्कुल सर, बिल्कुल देख लेंगे सर। अभी तक तो किसी ने पूछा नहीं है। और यूट्यूबर से क्या करे सर, आपको तो, आप तीनों तो हो ही हो, आप तीनों का प्रेडिक्शन करने की जरूरत ही नहीं है। बट सर जो जैसे शाहरुख खान के बेटे की इस साल वेब सीरीज आई, उनका बहुत नाम हुआ, उनका अगला साल मैंने कैसे मेरे एक लगा? वीडियो में बोला भी था कि आर्यन खान बहुत अच्छा नाम करेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सर कि बैट्स ऑफ बॉलीवुड जो पिक्चर बनी, सुपर वेब सीरीज बनी सॉरी, तो वो अच्छी गई तो मैं उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। मैंने पहले ही मेरे एक वीडियो में बोला था आर्यन खान अपने पापा के बिजनेस को, चाहे वो पापा का बिजनेस है चाहे खुद का, अपने पापा से आगे लेके जाएंगे। अच्छा, ये हकीकत चीज़ है, उनकी जन्माक्षर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, जो उनका जन्माक्षर है उसके हिसाब। अगर वो एक्टिंग नहीं भी करते, जैसे अभी तो उन्होंने डायरेक्ट करा है, अगर वो एक्टिंग नहीं भी करते तो भी उनका अच्छा नाम होगा। अच्छा, बट ऐसा कुछ नहीं बता सकते आपकी एक्टिंग करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं, एक्टिंग का उनका थोड़ा मुश्किल लग रहा है, बाकी ये इनका वेब सीरीज में अच्छा है। उनकी बेटी जरूर एक्टिंग करेगी, वो ऐसे नहीं करी, सुहाना खान है जो, वो जरूर करेगी और वो भी अच्छा चलेगी। अच्छा, वैसे सर जैसे तीनों खान्स हैं, शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान, इनकी मूवीज भी आजकल ज़्यादा चल नहीं रही है, तो इनके बारे में क्या प्रेडिक्शन है? इनका चलेगा आगे अभी बढ़िया इनको सिस्टम? थोड़ा होल्ड कर देना चाहिए, तीनों को ही? हाँ, मूवीज में नहीं। अच्छा,
सर जैसे आप प्रेडिक्शन दे रहे हो, जैसे आपने शाहरुख खान के बारे में बात करी, वो ऑलरेडी बहुत बड़े मेगा स्टार हैं। जैसे रणबीर कपूर के बारे में आपने बोला वो और अच्छा करेंगे, आर्यन खान शाहरुख खान के बेटे हैं, ऑलरेडी इतने बड़े स्टैब्लिश्ड हैं वो। तो किसी ऐसे एक्टर की प्रेडिक्शन आप करते हैं जो ऑलरेडी स्ट्रगलर हैं, फिर आपको ये मालूम पड़े कि हाँ 26 में ये इनका नाम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कोई न्यू कमर है या ऐसा कुछ, आप उनके बारे में नहीं, नई का अभी तक तो मैंने हाल फिलहाल नहीं किया था। अच्छा। रणवीर सिंह का कैसा लग रहा है आपको फ्यूचर? रणवीर सिंह का तो नहीं लग रहा, रणवीर कपूर का अच्छा लग रहा है। अच्छा। अभी उनकी पिक्चर आने वाली है रणवीर सिंह की, आपने देखा ट्रेलर वगैरह? नहीं, ट्रेलर मैंने उनका नहीं देखा। मैंने वो प्रिडिक्शन मैं बर्थ चार्ट के अनुसार ही करता हूँ सर, वो पिक्चरों के अनुसार और नहीं सर करता। एक्ट्रेस वाइज आपको कौन लगता है, कौन बढ़िया? जैसे एक्टर का तो आपने बता दिया रणबीर कपूर, एक्ट्रेस वाइज? एक्ट्रेस में सर जानवी कपूर का अच्छा लग रहा है मेरे को। बीच में आपको पता हो तो जानवी कपूर की एक रील वायरल थी, एयरपोर्ट पे कोई मुस्लिम महिला ने उसको हाथ लगा, सारा अली खान की थी। सारा अली खान हुई या जानवी कपूर? सारा अली खान, हाँ। जानवी कपूर का अच्छा लग रहा है, और सारा अली खान का मैं उसका एक टॉपिक चेंज कर रहा हूँ। सारा अली खान का जैसे वो बताया, लेकिन ये चीज़ होती नहीं है। लोग ये चीज़ को बहुत ज़्यादा वायरल कर दिया कि वो हाथ लगाते हुए गई, तो इसका मतलब कुछ हाथ लगाने से कभी ब्लैक मैजिक नहीं होता है। हो सकता है सर कोई चीज ले सर जा वो रही है उसमें उस वीडियो, जिस वीडियो की आप बात कर रहे हो, उसमें ऐसा कुछ था कि या तो बाल रखा गया है, बाल कुछ तो, लेकिन उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं है सर, उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सारा अली खान वो को शिव जी की भक्त है ना, वो कुछ नहीं हुआ। करती रहती है शिव जी की पूजा भी, इसलिए बची हुई है वो। देखो, पूजा अर्चना तो ज़रूरी है सर, पूजा अर्चना तो पावर होता है एक तरह से। सर और कोई एक्ट्रेस जो जिनका बहुत ज़बरदस्त चलने वाला करियर अगले साल? एक्ट्रेस का तो मैंने हाल फिलहाल अभी तक किया नहीं, मैंने एक्टर का ही किया है। अच्छा सर, आप बहुत सारे फेमस टेम्पल्स भी बताते रहते हैं राजस्थान के और या गुजरात के, तो अगर कुछ लोगों की प्रॉब्लम चल रही है तो कुछ टेम्पल्स आप फेमस बताना टेम्पल्स तो चाहेंगे? सर देखो, लव प्रॉब्लम के रिलेटेड होते हैं, जो हमारे पास आते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, उनको जो हमारा प्रोसेस होता है वो करने के बाद, प्रोसेस करने के बाद हम राजस्थान जोधपुर के अंदर इश्किया गणेश जी का मंदिर है, इश्किया गणेश जी का, उनका नाम ही यही है, इश्किया गणेश जी, जहाँ पे सब ये लव रिलेटेड ही जाते हैं। कभी आप मंदिर वहाँ पे जाओगे तो आपको सब किसी के मम्मी पापा आए हुए हैं, कि वो कपल आए हुए, वो ही दिखेंगे। और क्या काम है, अब आप किसी को भी पूछ लो, बस लव रिलेटेड काम। कोई ये नहीं बोलेगा कि मैं परीक्षा में पास होने के लिए आया हूँ, या कोई मेरे घर में काम करना है, वो है, सब लव रिलेटेड ही। तो वहाँ पर जाने से क्या होता है, जैसे किसी का डाइवोर्स हो रहा है वो भी बच जाता है? बिल्कुल, अगर आप सच्चे मन से जाओ तो। और अगर कोई लव मैरिज नहीं हो पा रही है तो वो भी हो जाती है? हाँ, लव मैरिज नहीं हो रही है, वो मिसयूज है। जैसे नहीं कि मैं इस लड़की को, ये मेरी लव प्रॉब्लम है, लड़की मेरे को मना कर रही है तो मैं चला जाऊँ, इसका मिसयूज कर देंगे, तो वो तो भगवान है, उनको तो पता चलता ही है। तो वो इसके वहाँ पे जाने से उनका, देखो पहली बात तो भगवान को ये पता चल ही जाता है कौन सच्चे मन से आया है, कौन क्या इरादे से आया है, तो उसके हिसाब से बाकी 100% वहाँ जाने से सबका अच्छा होता है सर। ये मंदिर कभी कोई एक पर्टिकुलर दिन होता है जिस दिन जाना होता है? नहीं, कभी भी जाओ ना। अच्छा, बहुत भीड़ होती होगी फिर तो। गणेश चतुर्थी होती है, उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। अच्छा, और कौन कौन से फेमस टेम्पल्स? एक फेमस टेम्पल है, अगर जैसे मेरे पास कई केसेज है, देखिए कोई लेडीज़ है जिनके संतान नहीं होती है, कई डॉक्टर्स को चेक करवा दिए, रिपोर्ट्स नॉर्मल है, तो आपको बताओ राजस्थान में जोधपुर ज़िले के अंदर खेजड़ला गांव है, वहाँ पे बेसाद माता जी का मंदिर है। बेसाद माता जी? बेसाद माता जी का, जो आपको पता हो बहुत टाइम पहले शाहरुख खान और नाना पाटेकर और ये संजय कपूर, करिश्मा कपूर की मूवी आई थी शक्ति द पावर। अच्छा, मूवी वहीं पे ही बनी और उस मंदिर को भी दिखाया गया है उस मूवी में। तो वहाँ पे जाके उस लेडीज़ को गोद भराई करवा देनी चाहिए। अगर वो वहाँ जाके गोद भराई करवाती है तो 100% उसे संतान का सुख जरूर मिलता है। तो वहाँ पे नॉर्मल पूजा करके ही नॉर्मल हो पूजा, जाता वो है, वहाँ कुछ पे और जो रिचुअल है? पंडित वगैरह होते हैं, जो हम भी जाते हैं वहाँ पे, तो होते हैं वो गोद भराई करवा देते हैं। उनको बोल दो मेरी गोद भरवाई करवानी, वो करवा देंगे, माता जी के दरबार में करवा देते हैं। और होता ही होता है काम। हाँ, और पूरी पत्थर की मूर्ति बनी हुई है माता जी की, और वहाँ माता जी का इतना चमत्कार है, आप जाना कभी। एक पत्थर गिर रहा था तो माता जी ने अपना हाथ रख दिया, वो हाथ के निशान, हाथ या पैर रख दिया था आई थिंक कुछ, तो वो अभी भी वहाँ पे निशान है। और पत्थर है ना वो इतना बड़ा, वो ऐसे पड़ा, ऐसे ही पड़ा है, अगर उसके पास जाओगे तो लग जाए अरे यार ये तो अभी गिरने वाला है, और ऐसे पड़ा है पत्थर। वाह सर, और क्या क्या है सर? और आप बता रहे थे एक मंदिर जहाँ पर हर कोई अपना 4 व्हीलर लेकर जाता ही जाता हाँ, है। वो जोधपुर रातानाडा के अंदर एक मंदिर है, वो भी गणेश जी का ही है। वहाँ पे जैसे जोधपुर के अंदर कोई गाड़ी लेते हैं तो आपको पता तो कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो गणेश जी के पास जाते हैं। तो जोधपुर में कोई भी 90% लोग अपनी गाड़ी लेते हैं, जैसे 4 व्हीलर 2 व्हीलर कोई भी ले ली, तो वहाँ पे जाके पंडित जी से पूजा करवाते हैं गाड़ी की। इसका क्या नाम है टेम्पल का? रातानाडा गणेश जी। सर एक माता जी का मंदिर आप बताए थे राजस्थान में जो बहुत यूनिक है, उसके बारे में थोड़ा बताओ। माता जी का एक भवाड़ माता जी का मंदिर है, राजस्थान में होता है। अगर वहाँ पे अपन सच्चे मन से जाए
जैसे आपको मान लो कोई इच्छा है और पूरे वहाँ पे इच्छा पूरी होती है, वहाँ पे क्या एक बोतल लेके जानी पड़ती है, बॉटल किस चीज़ की? दारू की, वाइन की बोतल आती है। तो वो माताजी वहाँ पे 2.5 प्याला है, जो एक प्याला होता है वो पंडित आपके सामने ही आपको माताजी को पिलाएगा। तो आप सच्चे मन से लेके गए, प्रार्थना की, और वो 2.5 प्याला, पहले 1 प्याला डालेगा, पी लिया, दूसरा डाला, पी लिया, फिर आधा, 2.5 प्याले हो गए, पूरे पी लिए, तो आपकी 100% इच्छा पूरी होती है। यही रिचुअल है वहाँ पर? हाँ, 2.5 प्याला पीती है, 2.5 से ज़्यादा, पहले एक, दूसरा एक फुल भर के, फिर तीसरे में आधा ही डालना पड़ता है। मतलब पूरी वाइन गायब हो जाती है, वो दिखती है, नहीं, मतलब वो जो पिया हुआ है ना, प्याले में जो डाली ना वाइन, वो पूरी पी जाते हैं। पी लेते हैं। और अगर वो पी लिया तो आपकी इच्छा पूरी होगी? 100%। कई मैंने ऐसे केसेस देखे, मेरा रियल ब्रदर वहाँ पे गया है, वाइन की बोतल लेके, एक्सेप्ट नहीं हुई, नहीं पिया माताजी ने, फिर उसने वो बोतल किसी गरीब को दे दी। वहाँ बाहर बहुत सारे प्रसाद लेने के लिए बैठे, वो प्रसाद हो गई एक तरह से, दे दी, फिर वापस नई बोतल लेके आया, नहीं एक्सेप्ट हुई, अच्छा, दूसरी बार भी नहीं एक्सेप्ट। मतलब अगर किसी का काम नहीं होना तो वहाँ पता चल जाता और है ये मेरे कि- रियल ब्रदर के साथ हुआ सर, इंटेंशन साफ होगा तो ही होगा। और एक्सेप्ट हो गया तो आपका और 100% ऐसा भी तो होगा कि सर अगर वो काम होना होगा तभी माता जी पिएंगी। हाँ, मत, अगर वो आपकी किस्मत में ही नहीं है वो काम होना तो फिर बिल्कुल बिल्कुल वही, बिल्कुल सर। और सर एक और बता रहे थे आप, अगर सांप काट जाए तो आप एक वो और राजस्थान में है हमारे केसरिया कंवर जी का मंदिर, वहाँ पे कई बार ऐसा होता है, कोई कैसा भी जहरीला सांप वगैरह, बिच्छू वगैरह काट जाए, तो वहाँ पे आप चले जाइए मंदिर में लेके, तो हाथ एकदम, डॉक्टर की भी ज़रूरत नहीं है। कई ऐसे केसेस होते हैं जो जहरीला सांप काट दे, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोल देते हैं ये मेरे हाथ में नहीं है, जहरीला बहुत जहर फैल गया, लेकिन वही चीज़ आप मंदिर में लेके चले जाओ, उनको हाथों हाथ उनकी जो जोत वगैरह होती है, जो भस्म वगैरह थी, वो लगा दो हाथों हाथ, वो सही हो जाएगा। सर ये तो बहुत बड़ा क्लेम है, क्योंकि इंसान को जहरीला काटा जाए तो हॉस्पिटल ही भागता है। बहुत अच्छा मंदिर है केसरिया कंवर जी का, कहाँ पर है राजस्थान ये? के अंदर, पाली जिले के अंदर है, छोटा सा गाँव है, अच्छा, राजस्थान सर बहुत पावरफुल बहुत लैंड है। पावरफुल लैंड है सर। वैसे अपना पूरा इंडिया पावरफुल लैंड सही बात है सर। अच्छा, इस साल जो है स्टॉक मार्केट में भी बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे, और नेक्स्ट ईयर मैं रियल बात बताऊं, इस साल 2026 में स्टॉक मार्केट जो भी है पूरा डाउन ही रहेगा। जो भी स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएगा वो डाउनफॉल ही रह जाएगा, और अच्छे तरीके से पूरी उसकी धुलाई हो जाएगी। गारंटीड बात है। गारंटीड बात है, आप देख लेना सर, 2026 में आप मेरे नंबर ले लेना और मेरे को कॉल करना, नहीं जाए कि नहीं गया सर, आपको जो करने के 100% जाएगा। अगर कोई इंसान, अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना चाहे, आप हो चाहे पब्लिक है, चाहे जो सुन रही है वो है, तो उनको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए। और सर गोल्ड भी? गोल्ड अप डाउन रहेगा, सिल्वर अप रहेगी। अच्छा, हाँ, गोल्ड तो अप डाउन चलता रहेगा, क्यों, गोल्ड का फिक्स नहीं है, कभी ऊपर चला जाए, कभी अभी बीच में ऊपर जाके 25,000 डाउन आ गया, तो वो गोल्ड तो रहेगा। आजकल के लोगों की क्या मेंटेलिटी हो गई, कब जैसे गोल्ड हो गया तो कितना बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया, अब बोलते हैं 1 लाख तक आ जाएगा तो ले लेंगे, फिर बोलते हैं 80 तक आ जाएगा तो ले लेंगे, तो वो लोगों की मेंटेलिटी हो गई। जब ये वो चीज़ लेंगे ही नहीं तो गोल्ड तो नीचे आना ही है। सर पर प्रॉपर्टी भी ऐसा कहते हैं कि चार्ट्स के हिसाब से ही करनी चाहिए इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हर किसी के को भी नहीं फलती, ऐसा सच देखो, है? हाँ सर बिल्कुल, अगर जैसे कोई जन्माक्षर लेके आता है तो प्रॉपर्टी के लिए मंगल ग्रह को देखा जाता है, उसकी कुंडली में मंगल को भूमिपुत्र बोला गया है। मंगल का दूसरा नाम भौम होता है, भौम अच्छा, यानी भूमिपुत्र। तो अगर किसी की कुंडली में मंगल अच्छा है तो हम उसको बोलते हैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो। सर वैसे हमने ये भी सुना है प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट मोटा मोटा ठीक ही रहती है सबके लिए, बिकॉज आज नहीं कल लैंड के या फिर कोई भी प्रॉपर्टी खरीद तो रेट बढ़ते ही बढ़ते हैं, तो वो तो मोटा मोटा सबके लिए ग्रोथ ही है। लेकिन कभी कभी होता है सर, कई मैंने ऐसे को देखा है जिन्होंने प्रॉपर्टी ली, हमारे अहमदाबाद का ही केस है, बिल्डर ने बिल्डिंग बनाई और वो बिल्डर वो उसके कुड़की लग गई, पूरी बिल्डिंग सील हो गई, और जो जिन्होंने फ्लैट लिया उनका, उन सब ने केस कर दिया। तो उन सबकी कुंडलियाँ खराब थी, उसका मतलब? कुंडलियाँ खराब नहीं बोल सकते, उसका वो बिल्डर की गलती थी, किसी एक के करने से सब दूसरे बर्बाद हो गए। हाँ, देखो सर, घर का- नोएडा में तो कई ऐसी साइट्स पड़ी हैं जो अटकी पड़ी कई हैं। ऐसा होता है घर में 5 भाई है, एक भाई ने गलत कर दिया तो चारों भाइयों के पे ऊपर भी ब्लेम आ जाए कि इनके घर वाले पूरे ऐसे ही है, जबकि वो 4 भाई सही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी कुंडली खराब है। तो सर आपके पास मैंने सुना पॉलिटिशियंस भी बहुत आते हैं इलेक्शन के टाइम पे। बिल्कुल सर, राजस्थान में हाल ही में जब भजनलाल जी की सरकार बनी थी तो उससे पहले जो एमएलए के चुनाव हुए थे ना, उस टाइम एक एमएलए के आए थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, गाड़ी लेके, तो जन्माक्षर वगैरह लेके आए, अपना 2 गाड़ी भर के आए, पूरे वाइट कपड़े पहने, एमएलए वगैरह सब वाइट कपड़े पहने, बोले हमारा जन्माक्षर देखो
और हमें देख के बताओ। मैं माला में वगैरह में देख के बताता हूँ। तो बोले कि माला में कैसे सर? मैंने गुरु की जो माला होती है, हम जो सुबह करते हैं, तो उसमें हमारा जो पावर बोलते हैं उसे, तो मैंने देख के बताया। मैंने कहा भाई टिकट तो मिलना मुश्किल है, आपको ट्राई करना ही नहीं चाहिए। अच्छा। वो गुस्सा होके चले गए। तो आपको ऐसे साफ साफ पता चल जाता है कि हाँ, टिकट बिल्कुल नहीं सर, मिलेगी? नहीं मिलेगी सर। तो फिर एमएलए के चुनाव में टिकट नहीं मिला उनको, दूसरे को मिल गया और वो जीत गए। और ये किस चीज से पता लगता है कि नहीं मिलेगी? क्या चीज ऐसी देखते हो आप देखो चार्ट उसमें में? राहु देखा जाता है, दशाएं देखी जाती है, अंतर दशाएं देखी जाती है, और सूर्य का देखा जाता है, सूर्य क्या भाव में है, और सूर्य की दशा चल रही है या नहीं चल रही है। सूर्य की महादशा होती है और राहु की महादशा। अब जैसे अमित शाह जी की कुंडली है तो राहु की महादशा ने उनको बहुत ऊपर चढ़ाया। अमित शाह जी की कुंडली है तो वैसे देखा जाता है। फिर उसके बाद राजस्थान में जब ये भजन लाल जी की सरकार बनी थी, वो एमपी के चुनाव हुए थे, तब बीजेपी के लीडर खड़े थे और एक सामने ऑपोजिशन में कांग्रेस के खड़े थे। तो हमारी जो मीटिंग हुई थी, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैंने वीडियो बनाया है उसके, मैंने वीडियो नहीं बनाया, हमारे जो ग्रुप होता है उसमें 40-50 जने थे, तो उसमें 70% हमारे जो ग्रुप थे ना, 70% विपक्ष के थे। जैसे मैंने बीजेपी का प्रिडिक्शन किया तो वो मेरे से नाराज़ हो गए। जबकि जिस टाइम ये एमपी का चुनाव हुआ था ना राजस्थान में, एक सिटी में, सिटी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो उसमें बीजेपी और कांग्रेस 2 जने खड़े हुए। तो मैंने बोल दिया 100% बीजेपी के एमपी ही जीतेंगे सांसद की सीट से। तो लोगों ने बोला ये हो ही नहीं सकता। लोगों को कहना भी बिल्कुल सही था। क्यों? क्योंकि उस टाइम जो क्रेज़ था ना राजस्थान में, एक जो सिटी है उसमें कांग्रेस का ज़्यादा था, बहुत इतना खतरनाक क्रेज़ था कि बीजेपी से ज़्यादा क्रेज़ कांग्रेस वालों का था। तो लोगों ने सोच लिया और सब जगह यही कि कांग्रेस को वोट देंगे, कांग्रेस को वोट देंगे। मैंने बोला बीजेपी जीतेगी इस एमपी की सीट से। सर राहुल गांधी का क्या लगता है, वो कभी बन सकते हैं वो प्राइम नहीं बनेंगे 100%। वो खुद जीत जाएंगे तो भी दूसरे को बनाएंगे, लेकिन खुद पीएम की कुर्सी पे नहीं बैठेंगे ज़िंदगी में कभी। पर आपको लग रहा है वो जीतेंगे, कभी कांग्रेस वापस आएगी? मैं 1% बोल रहा हूँ आपको। हालांकि वो पीएम नहीं बन सकते, लेकिन 1% ये अपन इमेजिनेशन कर रहे हैं। अच्छा। बन भी गए ना तो दूसरे बनेंगे, लेकिन ये दावेदार नहीं है, ये पीएम की कुर्सी पे ना बैठेंगे ना बैठ सकते हैं। अच्छा, क्यों सर? इनके चार्ट्स में है ही नहीं? नहीं है सर, बिल्कुल नहीं। और जो आपको क्या लग रहा है, मोदी जी के बाद नेक्स्ट पीएम कौन? नेक्स्ट पीएम के दावेदार तो देखो सर, अमित शाह है, योगी आदित्यनाथ जी है, ये लग रहा है। इन दोनों के चार्ट्स बहुत स्ट्रांग है क्या? अमित शाह जी का चार्ट बहुत स्ट्रांग है। अच्छा, आपको लग रहा है वो उनमें पीएम का कैंडिडेट? मेरा ये मानना है, अगर पीएम के लिए दावेदार अगर अमित शाह जी बनते हैं, मतलब उनको बोला जाए कि बनने के लिए, तो वो नहीं बनेंगे। वो होम मिनिस्ट्री की पोस्ट पे ही रहेंगे, वो किसी दूसरे को बना देंगे। सर ये जो क्रियाएं होती है, सपोज कोई आदमी अच्छा कर रहा है लाइफ में, तो मतलब उसके स्टार्स भी अच्छे हैं, हाँ, तो तब भी उस पे ही असर कर जाती है, जिसके स्टार्स अच्छे हो या जिसकी कुंडली स्ट्रांग हो या जो भगवान में मानता हो, पूजा पाठ करता हो, उस पे भी असर कर जाएगा। देखो सर, अगर कोई इंसान चाहता है मेरे ऊपर नहीं हो, तो उसके लिए उसके पितरों का उसके ऊपर आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है। अच्छा। ये सबसे बड़े पितृदेव। एक कहावत होती है, सर्वस्व पूजते पहला देवता पूजो। मतलब किसी को पूजने से पहले अपने घर के पितरों को पूजो। पितर जो होते हैं ना, भगवान की शरण में बैठे रहते हैं। वो अगर अपने बेटे को, जैसे किसी इंसान के फादर पितर में है, तो वो अपने बेटे को कुछ देंगे ना, तो वो भगवान से लेके ही देंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी भगवान के शरण में ही बैठे रहे, चरणों में। तो वो पितर देते हैं ना, तो समझ लो भगवान ही दे रहे हैं अपने को। तो उनका अपने ऊपर आशीर्वाद हो गया, तो अपने को कोई कुछ नहीं कर सकता। चाहे नेगेटिव एंटिटी हो, चाहे कोई बाहर का ब्लैक मैजिक हो, चाहे यहाँ का हो, कैसा भी हो, वुडू हो, कोई कुछ नहीं कर सकता। सर ऐसे भी केस आपके पास है कि आप किसी को ट्रीट कर रहे हो, किसी के ऊपर मारण क्रिया, किस टाइप की क्रिया हो रखी है, और फिर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो रही है वो एनर्जी? उसमें वो मारण क्रिया वाला ही केस आया था। वो पहले जो मैंने बताया आपको, वो अर्ध मारण क्रिया थी। उसमें एक पहले आया था मेरे पास मारण क्रिया वाला केस। उसमें क्या था कि जो पहले आए थे, तो उन्होंने मेरे पास आए, क्लाइंट कॉल किया, कई वाया सोशल मीडिया से मेरे नंबर मिले होंगे, तो उन्होंने रेफरेंस वगैरह से कहीं से, तो वो आए मेरे पास। तो मैंने कहा क्या प्रॉब्लम क्या है आपको? तो उन्होंने बोला ऐसे ऐसे रात को मेरे साथ होता है। मैंने कहा क्या होता है? कि आत्मा होती है, नहीं मतलब ऐसा लगता है मेरे को कोई आत्मा मेरा गला दबा रही है। हाँ, और जब मेरा सांस बंद हो जाता है, तब एकदम मैं उठती हूँ, तो और वो वापस मेरे को सांस आने लग जाती है। मतलब वो आत्मा ऐसी थी, ना उसको दिन में काम करने देती थी और ना ही उसको सोने देती थी। अच्छा।
तो उसके प्रयोग मैंने उसको कोई जंगली एरिया में किया था। जंगल का जो एरिया होता है ना, वहाँ पे उसको क्या है, शांति से करना पड़ता है ऐसा, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी की एक कायदा होता है, जितनी उसकी बात करोगे ना उतनी वो मजबूत होती है। इसलिए मैंने उनको बोल दिया कि इस नेगेटिव, ये जो मारण क्रिया वगैरह ये नेगेटिव ही है, इसको आप बिल्कुल बात करना बंद कर दो। आपने अपनी प्रॉब्लम मेरे को बता दी, अब मैं समझ गया मेरे को क्या करना है। तो जंगल में सिर्फ हम 2 जने ही गए थे। एक तो उसका परिवार का सदस्य होना, मतलब उसकी संतान, बाप है, बाप पे किया हुआ था तो उसकी संतान साथ में होनी ज़रूरी है। फोटोज़ वगैरह लेके गए, उसमें कई ऐसी चीज़ें, गंदी चीज़ें यूज़ में ली जाती है मारण क्रिया में। अच्छा, बलि वगैरह देनी पड़ती नहीं, बलि वगैरह नहीं होती है, एक कुछ चीज़ें आती है वो काम में लेनी पड़ती है, तांत्रिक वस्तु वगैरह आती है। तो मैंने वो प्रयोग किया और साथ में बोतल भी लेके जाएं, खाली बोतल, जिसको अंदर पैक करना पड़ता है। मारण क्रिया के लिए मैंने आपको जैसे पहले बताई था कि आत्मा को छोड़ेंगे तो वो आत्मा, गंदी आत्मा जाके उसके शरीर की आत्मा को लेके आएगी। तो वैसे प्रयोग तो यज्ञ स्टार्ट किया वहाँ पे जंगल के अंदर, तो वो यज्ञ पूरा उछल के हमारे ऊपर आ गया। आग पूरी आपके जला ऊपर था, आ गई। वो जो लड़का आया था साथ में उसको भी थोड़ा, मेरे भी यहाँ पे थोड़ा जला था। तो ये इम्पॉसिबल होता है करना, लेकिन उसको बड़े मुश्किल, हमारे को भी प्रॉब्लम होती है ऐसी चीज़ों को हटाने में, जो नेगेटिव, फिर वो करने ही नहीं देती है। फिर जैसे आपके ऊपर यज्ञ आ गया तो फिर कैसे वापस किया, अच्छा, वापस हवन कुंड वापस बनाना पड़ता है, तो वापस बनाया, फिर वापस किया, फिर उन बोतल लेके गए। तो फिर वो क्या होती है, आत्मा रियलिटी में आत्मा आई थी। तो उनको बोला था कि नहीं, ये मैंने नहीं किया है सर, वो ये रियलिटी में आत्मा बोली थी कि ये चीज़ मैंने नहीं की है। मेरे बॉडी को के अंदर आते हैं कैसे? नहीं, मैंने बोला ना, वो जैसे वो आत्मा को बोलते हैं इसके शरीर में से आत्मा लेके आ जा, तो शरीर से आत्मा निकल जाएगी, तो वो मर गया आदमी, तो वो मारण क्रिया हो गई। तो जो आत्मा लेने गई थी ना, उसी आत्मा को बुलाया था। तो वो आपसे कैसे बात कर रही थी? वो प्रयोग किया ना उसको हाजिर करने के लिए। अच्छा, हाजिर मतलब उसको अपने पास बुलाने के लिए। तो वो किसी के शरीर में आके बात करते हैं, फिजिकली बात करते हैं, या मेंटल उस पे बात नहीं, वो करते सो हैं? होती है पूरी आत्मा, पूरी वाइट, वो सो होती है। अच्छा, तो वो बात कैसे करती है? जो वो बात बोलती पूरी, है जो बहुत आवाज़ गूंजती है, ऐसे लगता है वो माइक में बोल रही है। और वो उनको भी सुनाई दे रही थी जिनका बेटा बैठा उसको था? भी उसको तो सुनाई देना पड़ेगा ना सर, ताकि उसको भी पता चले। कल को जाके वो ये नहीं कह सके कि ये गुरुजी गए थे और उन्होंने मन से बात बता दी, तो उनका लड़का साथ में आया तो वो खुद प्रूफ है ना। कल को घर पे जाके बताएगा हाँ वास्तव में उस आत्मा ने ये चीज़ें बताई थी। क्या बोला तो उस आत्मा आत्मा ने ने? बोला ये मैंने नहीं किया है, मेरे को ज़बरदस्ती किसी ने बंधक बना के ये काम करने के लिए बोला है। और किसने करवाया था? वो जो किसी सिद्ध पुरुष ने, जो दुश्मन ने इनके ऊपर किया ना, उन्होंने किया था। वो कोई फैमिली में से ही था? फैमिली में से ही था। फिर क्या हुआ सर उसके बाद, वो फिर वो ट्रीट आत्मा कैसे ने हुआ? को कैसे कि नहीं, मेरे को ये जो अथॉरिटी दी हो ये तो मेरे को करना ही पड़ेगा। तो उसको बोला, आत्मा ने बोला था कि नहीं मेरे को ये करना है, क्योंकि मेरे को ये, आत्माओं को क्या है सर, अगर कोई सिद्ध पुरुष तांत्रिक बंधक बना के बोल देना कि उसका जाके ये करना है, तो उसको करना ही पड़ता है। जैसे वो जिन वगैरह नहीं होता है, जो हुक्म मेरे आका, जो वो बोले जो वो करना ही पड़ेगा, तो वैसे होता है। तो आपने फिर कैसे मानी, कैसे वो आत्मा की नहीं भाई मानी, ठीक है, बहुत नहीं मुश्किल करनी? से मानी, कम से कम 3 से 4 महीने का प्रोसेस था, उसके बाद मानी। 3 से 4 महीने आपको लगातार थोड़े थोड़े दिनों में यही हवन करने पड़े? हाँ, उसके बाद प्रोसेस। जब आप हवन करते हो तो आपके साथ और भी लोग होते हैं, या फिर जैसे हाँ, हवन आपके, वो तो पहले टाइम, जब मैं फर्स्ट टाइम लेके गया ना, तो उसके बेटे को लेके गया कि हाँ भाई ये चीज़ है, नहीं देख ले। आपकी टीम से भी लोग हाँ, होते हैं टीम और से। पंडित वगैरह हाँ, होते हैं सब साथ होते आपके? अच्छा, तो और भी किसी पे हावी हुई थी वो? नहीं, सब वो हावी होती है ना सबको। एक्चुअली हमारे क्या रक्षा कवच होना होता है, हमारी जो गुरु की माला वगैरह दी हुई होती है ना, तो वो हम पहन के जाते हैं, उनसे हमारा नहीं होता है। बालाजी की जो माला वगैरह होती है, तो वो उस हिसाब से वो बोल देती है। कई ऐसे मंदिर है, जैसे आपने नाम सुना होगा, वहाँ पे वो नेगेटिव एंटिटी आती है तो उसको छड़ी से मारते हैं, तो वो बोल देती है कि भाई किस वजह से आई है, क्यों आई है, क्या करने आई है, तेरा इंटेंशन क्या है। तो वैसे के वैसे वो आत्मा ही बोल देती है कि मेरे को ये चीज़, मैंने बताई था आपको कि मेरे को इस इंटेंशन से बंधक बना के मेरे ज़बरदस्ती ये काम करवा रहा है। तो 4 महीने तक जो आपने किया, वो आप आत्मा नहीं बताया था आपको कि ये आपको करना पड़ेगा? क्या बताया था? आत्मा ने बोला था इसको मोक्ष गति करने के लिए, मतलब मेरे को मेरी मोक्ष गति दे दो आप, अच्छा, जिससे मैं किसी की बंधक बनूं ही नहीं। तो उसकी मोक्ष गति करने के लिए उसको पूछा गया कि तेरे साथ क्या हुआ था जिस वजह से तेरी तू ये भटक रही है और ये तेरा लोग आत्माओं का मिसयूज़ कर रहे हैं। तो उसने बताई पूरी स्टोरी कि हाँ, मेरा कुछ चीज़ें मन में रह गई थी, मेरे जो शादी जिससे होने वाली थी उससे शादी नहीं हुई थी, तो ये चीज़ मन में रह गई थी, इस वजह से मैं भटक रहा। आत्मा कब भटकती है? या तो अकाल मृत्यु में भटकती है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन, जब किसी की इच्छा अधूरी रह जाती है,
तो भटकती है। ये 2 केसेस में ही आत्मा भटकती है, बाकी कोई आत्मा नहीं भटकती है। और जिसकी मोक्ष गति नहीं की हुई है, अब अधिकतर लोग अपने घर में कोई सदस्य चल जाता है तो उसकी मोक्ष गति कर देते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो मोक्ष गति नहीं करते हैं, तो वो आत्मा भटकती है। तो उसकी मोक्ष गति करनी बहुत ज़रूरी थी। पर जिसने वो आत्मा भेजी थी कि अटैक करने के लिए इस परिवार पे, उसको पता लग जाता है कि भाई आप जैसे मुक्ति करवा रहे हो आत्मा की, तो वो अपनी तरह से वो ट्राई नहीं करते कि ना हो काम पाए। फिनिश होने के बाद पता चलेगा, पहले नहीं पता चलता। रनिंग काम में पता नहीं चलता है। अच्छा। हाँ, प्रोटेक्शन कवच बना के ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन कितनी होती है? 4 होती है, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ। तो चारों दिशाओं में 4 प्रकार की तांत्रिक चौकी लगती है, जिससे अपन कोई काम करे नेगेटिव का ये हटाने का, तो दूसरी कोई नेगेटिविटी अपने ऊपर हावी ना हो, ये प्रोटेक्शन बना के काम करता है। ओके। तो सर फिर जैसे आपने उसकी आत्मा की मोक्ष गति कराई, तो ऐसा नहीं होता कि उसमें परिवार के लोग चाहिए होते हैं उस पर्टिकुलर आत्मा के, या वो ही पिंड दान करेंगे या जो देखो भी सर, करेंगे? कई बार ऐसा होता है कि ये जो मोक्ष गति का क्या है, लोग करवाते नहीं। अब उनको बुलाने लेके आएंगे तो कई ऐसे होते हैं जो बोलते हैं, आ जाते हैं कि चलो, कोई समझदार होते हैं कि हाँ चलो आ जाते हैं इनका, तो उनको पूरी स्टोरी बतानी पड़ती है कि इनके साथ ऐसा हुआ, आपके घर की ये जो बेटी है, बेटा, इसकी आत्मा को ऐसा किया, तो वो अपन डीपली बता नहीं सकते। तो फिर आगे क्या हुआ? फिर उसको 3-4 महीने का प्रोसेस हुआ, उसकी मोक्ष गति हुई। उसकी मोक्ष गति हरिद्वार में करवाई गई पूरी। अच्छा। फिर उसके बाद उसका धीरे धीरे, अभी भी है ही है उनके, लेकिन थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन हो जाएगा। मुक्ति हो गई है? हाँ, मुक्ति हो गई। इम्पैक्ट है अभी भी? इम्पैक्ट है थोड़ा, मतलब 100% था तो अपन कह सके 20-30% तो है ही, दिखता ही है। अच्छा, बताओ सर। तो अभी वो पूरा काम वाम कर पा हाँ, रहे अभी हैं? कर रहे का, बाहर नहीं जाते, बाहर लड़के को भेज देते हैं, बाकी काम कर रहे हैं अच्छा। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।